हेलो, जय श्री राम। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले लेंथ का निशान लगा लेना है। मेरी लेंथ 15.5 इंच की है, तो मैंने यहाँ पे 16.5 इंच लिया है। 1 इंच मार्जिन के लिए लिया है क्योंकि मैं अलग से पट्टी को फोल्ड कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने शोल्डर का निशान लगाया है 5 इंच पे, और 6.5 इंच का मैंने आर्म होल का निशान लगा लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो हमारी चेस्ट है, वो चेस्ट का मेरी वो जो 40 की चेस्ट है, तो मैंने 10 इंच का निशान लगा लिया है। 2 इंच मार्जिन का ले रही हूँ, और 8.5 जो है वो वेस्ट का निशान लगा रही हूँ। उसके बाद 2.5 इंच की डर डाली है मैंने, और 2 इंच है जो मैंने मार्जिन का एक्स्ट्रा में लिया है। आप 1.5 इंच 2 इंच जितना भी लेना चाहे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एपेक्स पॉइंट का निशान लगा रही हूँ। एपेक्स पॉइंट मेरी 4 इंच पे आया है, तो 4 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। उसके बाद जो मैंने डट डाली है, वो हाफ इंच दोनों तरफ करके हाफ हाफ डाल लेनी है। जैसे मैंने 2.5 इंच की डाली है, तो उसका हाफ हाफ लगा लेना है। उसके बाद जो बैक आर्म होल होता है, उसका निशान लगा लेना है। फिर जो बैक आर्म होल है, वहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है, और जो फ्रंट वाला आर्म होल होता है, उसका निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे जितना हमारा आर्म होल है, उसका हाफ करके वो मैं जो फ्रंट वाला आर्म होल है, उसका निशान लगा रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसके बाद जो एपेक्स वाली जो डट डाली थी, वहाँ से आर्म होल की तरफ जो प्रिंसेस कट बनाना है, उसके लिए मैंने डट डाली है। तो ये जो जितनी मैंने डट ली है, उसका हाफ मैंने ये डट डाली है। जो प्रिंसेस वाली डट है, वो मैंने हाफ की डाली है। ये मैंने निशान लगा लिया है प्रिंसेस कट वाला। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। जो पूरा पैटर्न पे मैंने निशान लगाया, आप इसी तरीके से पहले पैटर्न पे कट करें। पैटर्न पे कट करने से काफ़ी फिनिशिंग से कटिंग होती है। वैसे एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग करते हैं तो कहीं कहीं लूजिंग रह जाती है, तो इसलिए पहले पैटर्न पे कट करें, और उसके बाद आप मेन जो फैब्रिक होता है, उसके ऊपर निशान लगा के फिर मेन फैब्रिक को कट करें। तो मैंने ये जो मेन फैब्रिक के ऊपर है, वो पैटर्न को रख के, और हाफ इंच थोड़ा मैंने अंदर की तरफ मार्जिन का रखा है। जो अंदर जो प्रिंसेस कट है, उसको अटैच करने के लिए ये मैंने पूरा जो पैटर्न कट किया था, वो वैसे के वैसे ही इसके ऊपर निशान लगा के और इस पैटर्न को कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने इस पूरे पैटर्न को कट कर लिया है। आप भी इसी तरीके से कट कर लें। इसके बाद मैं जो बैक वाला पार्ट होता है, उसकी कटिंग करूँगी। जो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो शोल्डर होता है, जो फ्रंट वाला शोल्डर लिया था, उतना ही बैक वाला शोल्डर ले लेना है। फ्रंट वाला मैंने 5 का लिया, तो 5 का ही बैक का ले लेना है। और 6.5 इंच जो है वो आर्म होल का निशान लगा रही हूँ मैं। 6.5 इंच ही बैक वाला, 6.5 ही फ्रंट वाला ले लेना है। इसके बाद चेस्ट मेरी 10 इंच पे आई थी, 2 इंच मैंने मार्जिन का लिया है। इसके बाद जितनी हमारी फ्रंट की लेंथ थी, उतनी ही मैंने बैक वाले की लेंथ रखनी है। तो 16.5 की फ्रंट की थी, 16.5 की मैं बैक की ले रही हूँ। और इसके बाद जो वेस्ट था, वो मेरे 8.5 इंच पे थी। 1 इंच मैंने जो डर डालनी है, उसका लिया है, और 2 इंच मार्जिन का ले रही हूँ। उसके बाद जो हमारी बैक में डर डलेगी, जितना हमारा बैक्स का वेस्ट होती है, उसके हाफ पे ये डर डलती है। और इसकी जो लंबाई है, मैंने ये 12 इंच पे रखी है। आप अपने हिसाब से 12 पे 13 पे रख सकते हैं। जितनी हमारी फ्रंट की जो डर डलती है, उससे 2 इंच कम ज़्यादा करके ही चलती है। जैसे 10 के डाल रहे हैं, तो फ्रंट बैक वाली 12 पे डलेगी। इसके बाद जो मैंने सारे पार्ट थे, उन पे कच्ची सिलाई लगा ली है। आप इसे ग्लू से भी चिपका सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने इस पे सिलाई लगाई है। इसके बाद जो प्रिंसेस कट होता है, उसको अटैच कर लेना है मेन पार्ट के ऊपर। तो इसको ज़्यादा खींचना नहीं होता, इसको हल्के हाथ से लगाना होता है। क्यों, ये कटिंग जो प्रिंसेस कट होता है, वो यूरेब में हो जाता है कटिंग करने के बाद। तो इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हाथ से और आराम से हल्के हल्के हाथ से इसको लगाना होता है इसके ऊपर, ताकि इसके अंदर जो है वो लूजिंग ना रह जाए। ज़्यादा खींचने से ये एक साइड से टाइट हो जाएगा, एक साइड से लूज रह जाएगा। ये देखिए,
मैंने इसके ऊपर अटैच किया है। ये काफ़ी अच्छा पफ बन गया है इसके ऊपर। इसी तरीके से ये दूसरी साइड का मैंने अटैच कर लिया है। दोनों साइड में काफ़ी अच्छे पफ बने हैं। इसी तरीके से आप भी इसको बना सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर नेक का अटैच करूँगी। तो ये फ्रंट वाला नेक है, तो फ्रंट वाली नेक की जो लेंथ है मैंने यहाँ पे 7.5 इंच रखी है, और इसकी चौड़ाई जो है मैंने 4 इंच की रखी है। क्यों, ये डीप नेक है बैक वाला, तो इसलिए मैंने इसकी लेंथ कम ही रखी है। आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। अब ये मैं एक सिलाई लगा के और इस नेक को जो है वो अटैच कर लूँगी इसके ऊपर। अब इसके अंदर वाला जो कपड़ा था वो मैंने कटिंग कर दी है। अब इसके ऊपर जो नेक है इसको अंदर की तरफ पलटने के लिए मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा रही हूँ। आप भी इसी तरीके से सिलाई लगा लें, ताकि एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो अंदर नहीं रखना होता, थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखना होता है। तो ऊपर सिलाई जो एक सिलाई लगानी वो कंपलसरी होती है, ताकि जो सिलाई है वो अंदर लगी हुई, कपड़ा अंदर कम होता है तो उस वजह से वो सिलाई निकले नहीं, कभी कभार निकल जाती है। इसलिए ये पूरी सिलाई मैंने लगा ली है। इसके बाद जो अंदर की तरफ जो फोल्ड करने का कपड़ा होता है उसको मैं थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लूँगी, ज़्यादा फोल्ड नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा। इसकी जो फिनिशिंग है वो बाहर की तरफ ज़्यादा दिखाई जाती है। अंदर की तरफ छोटी चुन्नट आए तो कोई बात नहीं, आप डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि इसकी फिनिशिंग बाहर की तरफ दिखानी होती है, अंदर की तरफ नहीं। तो ये पूरी सिलाई मैंने लगा ली है, आप भी इसी तरीके लगा लें। अब ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे से मैंने अभी इस पर प्रेस भी नहीं लगाई है, फिर भी ये देखिए काफ़ी अच्छे से इस पर बन गया है ये। अब मैं इस पर बैक वाले नेक को अटैच करूँगी। तो बैक वाला नेक जो है मेरा वो 12 इंच का है। इसकी भी चौड़ाई जो फ्रंट वाले की मैंने 4 इंच रखी थी, तो बैक वाले की भी मैं 4 इंच ही चौड़ाई रख रही हूँ। इसकी लंबाई सिर्फ 12 इंच की है। तो अब पहले मैं ये एक साइड पे इस नेक को रख के और अटैच कर लूँगी। दोनों बैक वाले और फ्रंट वाले दोनों नेक में मैंने बुकरम लगाई है। आप चाहो तो बुकरम का भी लगा सकते हो, फ्यूज़ पेपर का भी लगा सकते हो, यूरेप पट्टी भी लगा सकते हो। तो मैंने इसमें यूरेप पट्टी नहीं लगाई है, उसकी जगह मैंने ये बुकरम वाला नेक लगाया है। ये काफ़ी फिनिशिंग से बनता है, इसलिए मैंने इस पर बुकरम लगाई है। अब एक तरफ मैंने निशान जो नेक है वो लगा लिया है, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी मैंने लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कटिंग कर देनी है। इसके अंदर छोटे छोटे कट जरूर लगाने होते हैं, जो राउंड बना होता है उसमें, ताकि पलटते जो अंदर की तरफ इसको पलटे तो ये अच्छे से पलट जाए। ये देखिए, मैंने इसमें छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। इसी तरीके से आप भी लगा सकते हैं। जैसे अंदर वाला जो फ्रंट वाला नेक था उसी तरीके से मैंने इसको भी पूरा बना लिया है। उस एक्स्ट्रा वाली जो अंदर की तरफ सिलाई लगाई जाती है वो लगा के, और इस पर मैंने प्रेस भी लगा ली है ताकि अच्छे से बन जाए। इसके बाद जो शोल्डर होते हैं वो शोल्डर को अटैच करना है। तो जो बैक इसकी सीधी सीधी साइड है वो दोनों अंदर की तरफ करनी है, और जो रोंग रोंग साइड है वो एक ऊपर की तरफ आएगी और एक नीचे की तरफ आएगी। तो जो मैं इस जो शोल्डर वाली पट्टी होती है उसको गुम करूँगी, ताकि ये जो सिलाई है वो बाहर की तरफ दिखे नहीं, उसके लिए। तो जो हमारी नेक वाली दोनों पट्टियाँ हैं उन दोनों पट्टियों का जो जोड़ होता है उन जोड़ को मिला लेना है आपस में। एक हम अच्छे तरीके से ये जोड़ मिल जाए, उसके बाद इसके ऊपर डबल सिलाई हमें लगा देनी है। ये देखिए, मैंने इसको ऊपर कैसे सिलाई लगाई वैसे ही आप इस पे लगा लें। इसी तरीके से मैं दूसरे वाली जो पट्टी होती है उसके जोड़ को आपस में मिला के और सिलाई लगा दूंगी। ये मेरी दोनों तरफ से सिलाई लग चुकी है, ये देखिए। अब इसको अंदर की तरफ जो हमारा बैक पार्ट होता है उसकी तरफ इसको पलट दूंगी। ये काफ़ी फिनिशिंग से बनती है, तो आप भी इसी तरीके से बनाएं ताकि ये काफ़ी फिनिशिंग से बन जाए। इसलिए अब ये दोनों पट्टियाँ मेरी अटैच हो चुकी है और इस पे मैंने प्रेस भी लगा ली है। अब इस पे जो हुक वाली जो आई वाली पट्टी होती है वो मैं इस पे अटैच करूँगी। तो हुक वाली जो पट्टी होती है वो तो हमारी जो सही साइड से अंदर की उल्टी साइड होती है उस तरफ से पलटी जाती है, और जो आई वाली पट्टी होती है वो जो हमारे अंदर की तरफ से और सही साइड होती है उस तरफ पलटी जाती है।
तो सबसे पहले मैं आई वाली पट्टी लगा रही हूँ। जो मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है, और जो हमारी हुक वाली पट्टी होती है वो मैं 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करके और इसके ऊपर अटैच करूँगी। ये देखिए मैंने कैसे अटैच किया है, वैसे ही आप अटैच कर लें। उसके बाद मैं जो बाजू है वो अटैच कर रही हूँ। तो मैं इसको सीधे ही अटैच कर रही हूँ। कुछ लोग पहले फिटिंग वाली सिलाई लगा के और फिर ये बाजू को लगाते हैं। तो आप ब्लाउज में हो सके तब तक आप इसको सीधा ही लगाएं। वो जो कुर्ता हम बनाते हैं, सलवार सूट बनाते हैं, उसके अंदर जो राउंड वाली बाजू है वो लगाएं। इसके ऊपर पहले जो है बाजू लगाएं और उसके बाद में आप फिटिंग वाली सिलाई लगाएं। तो मैं इस पे भी पहले बाजू अटैच करूँगी और फिटिंग वाली सिलाई है वो बाद में लगाऊंगी, ताकि इसमें खिंचाव ना बने, क्योंकि इसकी लेंथ कम होती है। तो इसके बाद ये ऊपर उठने के चांस बन जाते हैं ज़्यादा। तो इसमें पहले आप बाजू को अटैच करें, उसके बाद फिटिंग वाली सिलाई लगाएं। ये मैंने 2 इंच चौड़ी एक पट्टी कट की है, और जो मैंने 1 इंच मार्जिन का ही लिया है, हाफ इंच ऊपर का, हाफ इंच नीचे का। आप इसमें सीधा कटिंग करते टाइम भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेके इसको कट कर सकते हो। मैंने हाफ इंच ही लिया था। तो मैं इसको बाद में जो पट्टी है वो अटैच कर रही हूँ। तो आप पहले भी अटैच कर सकते हैं, और आप साथ के साथ अटैच करना चाहो तो साथ के साथ एक्स्ट्रा कपड़ा लेके भी अटैच कर सकते हो इसके ऊपर। तो मैं इसको बाद में अटैच कर रही हूँ। तो इसके सारी जो बैक वाला पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट है, सबके ऊपर मैं ये पट्टियाँ अटैच कर लूँगी। जैसे मैंने अटैच किया आप वैसे ही अटैच कर सकते हो। और इसके ऊपर मैं एक जो प्रेस स्टिच होती है वो भी लगा लूँगी, ताकि इसकी सिलाई निकले नहीं। आप ये सिलाई हो सके तब तक आप इसको लगाएं। कभी कभार आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर ये सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए पूरी सिलाई इसके जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही लगा लेनी है। अब मैंने पूरी बैक वाले पे, फ्रंट वाले पे, सब पे ये पट्टियाँ अटैच कर ली है। अब मैं इस पे फिटिंग वाला निशान लगा लेना है। तो मेरा यहाँ पे 10-10 इंच पे आया था, तो मैंने दोनों साइड 10-10 इंच पे निशान लगा लिए हैं। और मेरी बाजू की जो चौड़ाई है वो 12 इंच की थी, तो मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसकी जो सिलाई है वो लंबी सिलाई लगा देनी है। बस इसका इतना ध्यान रखना होता है जो सिलाई है वो एकदम सीधी आए। अगर कहीं से थोड़ी सी मुड़ी हुई आ रही है तो इसका मतलब ये है कि बाजू है जो सही से अटैच नहीं हुई है, इस वजह से ये राउंड में आ रही है। तो आपकी सिलाई जो है वो एकदम सीधी आनी चाहिए। तो इस वीडियो को आपने देखा उसके लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी ज़रूर दबा के रखें, ताकि आगे जो आने वाली वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।